ये भीड़ देखकर ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाएगी? होगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे लिए लड़ रहा है वो नेता, इसलिए हम उनके साथ हैं। वो आपके लिए कहूँ तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा ही भर्ती, हमारी भर्ती, हमारे भाई है उसमें। यहाँ पर क्या सिर्फ जाटों के लोग हैं? 36 कौम है। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजा दो ही लड़े थे, एक सूरजमल है और एक महाराणा प्रताप। ठीक है, बाकी राजाओं का इतिहास नहीं है। आवाज को बुलंद करने वाला सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल है। नेता है, इतना बड़ा लीडर है, जिसके लिए हम खेतों में काम करने वाले किसान अपनी गाड़ियों से चंदा करके आए। ज्योति मिर्दा को बोल दो आप नागौर, सुनो मैडम, नागौर ही बुला के बता दो 5000 आदमी। तब तो किरोड़ी लाल मीणा भी रहे। नहीं दबने वाले बात है, किरोड़ी लाल मीणा दबने वाले उनके सुनो मैडम, किरोड़ी लाल जी मीणा के मन में तीस दर्द है। भ्रष्ट तंत्र है ना, कांग्रेस बीजेपी एक है मैडम। कभी नागौर में क्यूसर में चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने वहाँ अपनी जमानत जब्त करवाई कि हनुमान को हराना है। बीजेपी किसानों जवानों की एकदम है ना, ये तो दुश्मन पार्टी है। जो राजस्थान के अंदर काम किया है तो हनुमान बेनीवाल ने किया है। तो ये इतना प्यार हनुमान बेनीवाल में क्या है ऐसा, बताइए। हाँ, ये बात पूछो ना, हनुमान जी बेनीवाल के अंदर ये है कि नहीं तो खाता है, नहीं खाने देता है। पर बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ मिला-जुली का खेल है राजस्थान के अंदर। कि मेरे पापा अब 45 साल के हो गए, दीदी क्या वापस दे पाएंगे? नहीं 45 साल के हो गए, उनको ये डरने की क्या जरूरत है? चोर है वे डरते हैं, चोर रहेंगे वे रोएंगे। पर सर मेहनत से लगे उनको डरने की जरूरत नहीं। तो कांग्रेस और बीजेपी वाले करते हैं, डरना हनुमान कोई किसी का रविंद्र पार्टी और बाकी का परसेंट सपोर्ट है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान 1। भाई साहब, राजस्थान में काई चाल रहे हो? राजस्थान में गौर दिखाइए, यो चाल रहे हो। राजस्थान में बेनीवाल चाल रही है। आज ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए कितने दिनों से आपसे हम बोल रहे थे कि 1 लाख लोगों की भीड़ होगी, 1 लाख लोगों का हुजूम होगा। आज वही नजारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हमें जगह नहीं मिली पूरा नजारा आपको देखने के लिए, तो हम बस पे खड़े हो गए। इस वक्त हम बस में खड़े और वो लोग, चलिए कोई बात नहीं है, ये हनुमान बेनीवाल के प्रति इन सबका प्यार है जो आज आपको देखने को मिल रहा है। पर सुनिए, हकीकत क्या है? लोगों को लगता है कि भीड़ से बुलाई गई है, वही मजे लेने आ गए हैं, डांस करने आ गए, पानी पीने आ गए, कुछ खाना वाना खाने आए हैं, ये लोग सोच रहे हैं। पर देखिए, हकीकत सुनिएगा इन लोगों के मुंह से कि ये क्यों आए हैं और हनुमान बेनीवाल को इतना प्यार करने का कारण क्या है। अभी तक वो लोग नीचे खड़े हैं, सोचने की बात है। अंकल जी, आप ही से शुरू कर। लगे घर से भाड़ो देके आए हैं और बेनीवाल कोई नहीं है, हम घर से हैं। अच्छा, काई से आए? काई में बैठ कर आए? बस गिरे करके ले गए। बस छोटी गाड़ी में पिकअप कैंपर साधन करके। अच्छा, ये बताइए क्यों आए? ये बेनीवाल है। क्या सपोर्ट किस चीज में? इस बार भर्ती रद्द करने वाले, ऐसा ही भर्ती रद्द करने के लिए। अच्छा, ये बताइए, क्या ये भीड़ देखकर ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाएगी? होगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, ये युवाओं की मांग है। अच्छा बताइए, थोड़े दिनों पहले ये धमकियां मिल रही थी हनुमान बेनीवाल को, कोई ना कोई धमकियां दे रहा था, क्या बोलेंगे? धमकी से कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप समाज हनुमान बेनीवाल के साथ है। पार्टी है। यहाँ पर क्या सिर्फ जाटों के लोग हैं? 36 कौम है, के लोग साथ में जाट है हम जाट हैं। 36 कौम के लोग हैं। 36 कौम के दिखाई, सुनिए, फिर 36 कौम के लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? राजपूत भी हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। राजपूत आपके साथ है? जो सच्चा राजपूत है वो हमारे साथ है। अभी जो बीच में जो लड़ाई हुई है और राजपूत भर भर के सुना रहे हनुमान बेनीवाल को, कई राजपूत, करनी सेना भी, वो उनकी कमी है। उनका हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजा दो ही लड़े थे, एक सूरजमल है और एक महाराणा प्रताप। ठीक है, बाकी राजाओं का इतिहास नहीं है। इतना बात बोली थी उन लोगों ने। बहुत बड़ी बात है। अपनी बेइज्जती करवाई है, अपने आप अपनी बेइज्जती करवाई है उन लोगों ने। अच्छा, दिया कुमारी जी को जानते हैं? जानते हैं बिल्कुल, है ना, क्या है? जाट है, जाट। अच्छा, दिया कुमारी को जाट बता दिया? डिप्टी सीएम है। हाँ, तो उनको तो बोला कि मुगल उनके फूफा लगते हैं। अब देखो ऐसा है ना, बोलने में कुछ कई बार हो जाता है।
हनुमान बेनीवाल जी से गलती से निकल गया। राजेंद्र गुड्डा ने बोला था वो उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी आया था, तो वो तो क्या है, वो इतिहास में लिखा हुआ है, तो वो सही बोला था उन्होंने। ये कहाँ लिखा है कि उनका फूफा लगता है? इतिहास पढ़ते हैं हम, पढ़ाई करते हैं, नहीं तैयारी भैया, करते आप हैं। सही बोल रहे हैं, मैं आप ही के लिए आई हूँ। हाँ। मुझे बताइए कहाँ लिखा है कि दिया कुमारी के फूफा लगते हैं? फूफा वाली बात तो वो पहले राजेंद्र गुड्डा बोल के गया, तो वो दोहराई थी उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि उनका विरोध नहीं हो रहा है, मेरा विरोध हो रहा है, मैंने तो इतिहास में तो लिखी थी। ये बताइए क्यों इतना प्यार आप लोग हनुमान बेनीवाल से करते हनुमान बेनीवाल किसान जवान का नेता है, और वो आपके लिए जब कुछ युवाओं के लिए क्या, हमारे लिए हैं? आपके लिए क्या किया? आर्मी अग्निवीर की बीजेपी ने, तो उसको रद्द करने के लिए हनुमान जी ने सर्वप्रथम रैली की, जोधपुर के अंदर रैली की थी, उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया था, इसलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे किस व्हीकल से आए हैं, कैसे आए हैं? बस से आए हैं, बस से आए, बस करके सबके पैसे लगे हैं? पैसे लगे हैं, हम हमारी बस लेकर आए ये हैं। तो बहुत गलत नहीं हो गया हनुमान बेनीवाल जी? हमारे जवान के हमारे लिए लड़ रहा है वो नेता, इसलिए हम उनके साथ वो हैं। आपके लिए कहूँ तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा ही भर्ती हमारी ही भर्ती, हमारे भाई है उसमें, उन्हीं के लिए तो लड़ रहा है, तब भाई, आपके भैया पास नहीं हो पाए? नहीं हो पाए। 36 कौम की आवाज को बुलंद करने वाला सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल है। ठीक है, हम अपना अपना किराया देके इसलिए आए हैं कि वो हक और अधिकार की सच्चाई लड़ाई लड़ रहा है। आज कलयुग के अंदर सच्चाई लड़ने वाला एक ही लड़ाका है, ये एक ही योद्धा है। इसके लिए पूरा राजस्थान अपने अपने साधनों से आया है, अपने अपने साधनों से। किसी से कोई ऐसा नहीं बोला, हनुमान बेनीवाल ने पर्सनली कोई इन्वाइट नहीं किया है, सब अपनी मर्जी से आए हैं। खाना वाना भी नहीं खिलाएंगे क्या हनुमान बेनीवाल जी? तो हम अपनी व्यवस्था करके आए, हमारी वो हनुमान बेनीवाल खाएंगे खाना वाना हम सब। अच्छा, आरएलपी के नेता जी हमारे साथ आए, थोड़ी सी चर्चा इनसे भी कर ले। सर, ज्योति मिर्धा जी को जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, वो कह रही थी कि कुछ अब कोई इतना भाव देता नहीं है। सुनिएगा पूरी बात बेनीवाल साहब को, उनके साथ कोई फोटो खिंचाने से भी डरता है। अब जो लोग चुनिंदा गिने चुने उनके साथ घूम रहे हैं, वो छोटे लोग हैं। एक बात आप मैडम आज ध्यान से देख रहे हो, हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर एक अपील की थी कि भाई इतनी तारीख को मुझे इतने बंदे चाहिए। राजस्थान नहीं, उत्तरी भारत का ये एकमात्र ऐसा नेता है, इतना बड़ा लीडर है, जिसके लिए हम खेतों में काम करने वाले किसान अपनी गाड़ियों से चंदा करके आए। ज्योति मिर्धा को बोल दो आप नागौर, सुनो मैडम, नागौर ही बुला के बता दो 5000 आदमी। जयपुर तपती धूप में 45 डिग्री तापमान में हम 300 किलोमीटर से गाड़ियां लेके आए। हम छोटे आदमी कैसे वोट में, प्रधानमंत्री की वोट की उतनी ताकत है, उतनी ताकत हमारे वोट की भी है। हनुमान बेनीवाल का वही रुतबा है जवानों किसानों में। अच्छा, आप में से कौन किरोड़ी लाल मीणा के लिए क्या बोलेंगे? किरोड़ी लाल मीणा अच्छे है, संघर्षशील है, सुनो हम, लेकिन उनके लिए हमारे दिलों में एक दर्द है। वो अगर 18 में हमें छोड़ के नहीं जाते तो आज सीएम वही होते। किरोड़ी लाल मीणा तो आपके साथ हैं? नहीं, हमारे साथ वो तो परसों आए थे, एक दिन धरने के पर आगे आना चाहिए उसको। पहले तो उन्होंने तो ये शुरुआत की थी कि भाई ये पेपर लीक की घटना। क्यों नहीं आए होंगे? आज उनको सुनिए ना अंकल जी, आज उनको आमंत्रित किया, हनुमान बेनीवाल कितने दिनों से बोल रहे हैं, आज क्यों नहीं आए होंगे? क्या लगता है? अब वो देखो पार्टी से बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो वो किरण शेखावत कौन थी, वो आ गई थी पहले, अच्छे भाषण दिए, और हनुमान जी को कहा ऐसे, फिर वो बकवास करने लगी। ऐसा नहीं होता, या तो आना नहीं चाहिए, आना तो फिर आप क्यों दबते हो? पूरा सपोर्ट। फिर तो दब तो किरोड़ी लाल मीणा भी रहे हैं। नहीं, दबने वाली बात नहीं, किरोड़ी लाल मीणा दबने वाले नहीं है। उनके सुनो मैडम, किरोड़ी लाल जी मीणा के मन में तीस दर्द है, ठीक है, काय का दर्द है? दर्द मतलब जैसे कि हनुमान बेनीवाल की तरह वो भी फेमस होना चाहते हैं, वो भी खुल के बोलना चाहते हैं, लेकिन वो एक पार्टी की वजह से पता नहीं उनकी चाबी है। फिर सुनिए, आप क्या उन्हें मतलब सजेशन देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहते हैं? राजस्थान के किसान जवान का बेटा जैसे किरोड़ी लाल मीणा के लिए जान देने को तैयार है, उन्हें सीएम देखना चाहते हैं। अगर वो हनुमान बेनीवाल के साथ आते हैं तो हनुमान जी खुद बनना नहीं चाहते हैं, वो तो आगे कर देंगे, और किरोड़ी बाबा को हम सीएम देखना थे। पर यार आप तो चाहते हैं कि सीएम हनुमान बेनीवाल बने, कितने लोग चाहते हैं? बने, चाहे इनके साथ आने वाला संघर्षशील नेता बने, कोई भी बने, लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र है ना। कांग्रेस बीजेपी एक है मैडम। अभी नागौर में क्यूसर में चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने वहाँ अपनी जमानत जब्त करवाई कि हनुमान को हराना है, ठीक है, हनुमान की लोकप्रियता को कम करना है, लेकिन हनुमान की लोकप्रियता उससे बड़ी है, घटी नहीं। क्यों? हम समझ गए कांग्रेस बीजेपी एक है, दोनों एक साथ हो गए मैडम। और हम तो ये कहते हैं कि भाई आप कम से कम युवाओं और किसानों की तो सोचो कम। पर सुनिए ना, पर सुनिए, इतना प्यार आप लोग करते हैं, उसके बावजूद भी उपचुनाव में हरा दिया हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस के कारण हारा था, कांग्रेस ने हराए थे, कांग्रेस और इन्होंने गठबंधन कर लिया, कांग्रेस बिक चुकी थी वहाँ,
पर सुनिए गठबंधन से क्या होता है, देखिए ना कितना हुजूम आज है, इसका मतलब हजूम तो है उनके, हजूम तो है सर। फिर क्या दोनों ने मिलकर के फिर उन्होंने कहा कि हमारा चाहे कांग्रेस में वोट नहीं पड़े, बीजेपी में पड़े, ये है मैडम धनबल है, बस कांग्रेस धन बल है, धन बल हमारे के नेता कारण के ये पास पैसों की कमी है, पार्टी के पास अपन अब पैसों की कमी तो पार्टी कैसे बनाएंगे, खड़ी कैसे करेंगे जब 2028 आएगा अच्छे युवा से। खड़ा है नहीं सर, हम आज किसी ने पैसों से बिकने वाले नहीं है, हमारे अपने नेता के साथ है। अपने अपने खर्चे से आए हैं। अभी बीकानेर में मोदी की रैली हुई थी, सब आपको अधिकारियों को टारगेट दे दिया, सारे प्रशासन को कहा कि आपको ये टारगेट है, जाना पड़ेगा, कर्मचारी चले गए। अच्छा बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा के अलावा कोई आपका सपोर्ट कर रहा है? कौन है? हमें कोई चाहिए नहीं। भी नहीं, कोई नहीं। बीजेपी किसानों जवानों की एकदम किसी है ना, की हिम्मत ये भी तो नहीं है। दुश्मन पार्टी है। अच्छा सुनिए रविंद्र भाटी के लिए क्या कहेंगे, वो भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रविंद्र भाटी सपोर्ट नहीं, वो भी एक तरह से पार्टी से बंधे हुए हैं, युवा है, अच्छे हैं, तो कोई पार्टी में नहीं है सर, वो तो निर्दलीय है। फिर भी निर्दलीय है, फिर उनका थोड़ा अपना पार्टी से वो बीजेपी से लगाव है, उसका थोड़ा बहुत गठबंधन है। बाकी हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता हैं जो 36 कौम के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा ये पेपर रद्द भी हो जाता है तो सर आपको क्या मिलेगा, जिसके लिए आप धूप में कड़ाके की धूप न्याय की बात मिलेगा, न्याय नहीं, पेपर रद्द होगा तो न्याय के लिए जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है उनको पूरा उम्मीद है कि दोबारा पेपर होगा और हमारा नंबर आएगा, मनोबल बढ़ेगा। होना चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। ये तो सरकारों का काम है, कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का, ये मिली जुली सरकार है, इनका कौन सा धंधा किया सही? एक भी बताओ मुझे राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान के अंदर काम किया है तो हनुमान बेनीवाल ने किया। जी, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम यूनुस खान। हाँ अंकल जी हमारे खान साहब हैं। हाँ। अच्छा आप देखिए लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जाट है भैया और कोई जाति नहीं, 36 कौम फालतू बात करते हैं, लोग बोल रहे हैं ऐसा। मैं राजा हूँ, ये 36 कौम की पार्टी है हनुमान जी बेनीवाल, नहीं तो किसी के अंदर जाति बख्श करते हैं, नहीं कोई मतलब है। तो खान और मुस्लिम समुदाय भी हनुमान बेनीवाल के साथ है। 100% साथ है। ये इतना प्यार हनुमान बेनीवाल में क्या है ऐसा बताइए। हाँ ये बात पूछो ना, हनुमान जी बेनीवाल के अंदर ये है कि नहीं तो खाता है, नहीं खाने देता है। एक बात बताइए, जब वो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए बैठे हैं तो उलूल जलूल बयान देने की क्या जरूरत है, जैसे राजपूतों के लिए दे दिया। ऐसी बात है, अगर हनुमान जी बेनीवाल है, मैं एक गंदा हो सकता हूँ मेरी समाज के लिए, पूरी समाज गंदी नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है? तो उन्होंने एक आदमी को बोला है, मेरे को बोला है, आपको बोल दिया, तो नाम लेके बोला एक आदमी, तो पूरे शूरवीरों के लिए बोला है। वो अब गड़बड़ कहानी कुछ भी बना सकती है। एक बात बताइए, ये बोल देना जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश के लिए ये बोल देना कि उसका कोई इतिहास नहीं है। ये इतिहास में है, जो नेताजी ने बोला वो बिल्कुल परफेक्ट बोला है, वो इतिहास में लिखा हुआ है। तो आप भी मानते हैं अपने राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है? मानते हैं, कौन मानता है? हिस्ट्री तो है, इतिहास है। अगर बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अंदर। ये जो एसआई की भर्ती हुई है 2018 के अंदर हुई थी, और बीजेपी का ये मुद्दा था चुनाव लड़ते समय कि इस भर्ती को हम रद्द करेंगे, इसकी सीबीआई जांच करेंगे, परंतु क्या हुआ, अब वो बीजेपी वाले सत्ता के अंदर बैठ गए और कांग्रेस वाले हैं वो उसके मतलब उसके अंदर नेता है। बीजेपी वाले उस मुद्दे को भूल गए, उनको पता है कि कांग्रेस और हम एक ही है, तो प्रतिपक्ष की वो भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा सुनिए, बाहर जो दुकानों पर लोग थे मैं उनसे बात कर रही थी, वो कह रहे हैं हाई घोड़ा कर रहे हैं, दीदी जी हाई घोड़ा कर रहे हैं। हाई घोड़ा मतलब सोच है मैडम, वो उनकी सोच है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए। जी भाई घोड़ा नहीं, हम बाड़मेर से लेके पाकिस्तान बॉर्डर इलाके गांव से आए हैं, वहाँ से 700 किलोमीटर दूर से हम यहाँ घोड़ा करने के लिए। बाड़मेर से आए। तो रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट मिल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई किसी का, हमारे नेता का कोई किसी जनता का सपोर्ट है, केवल कोई किसी का रविंद्र भाटी और बाकी का % सपोर्ट है, केवल जनता का सपोर्ट। रविंद्र भाटी का 0% सपोर्ट है, कोई सपोर्ट। अरे सुनिए ये तो गलत बात है, आप लोग बाड़मेर से हैं और बाड़मेर से आए हम लोग, पाकिस्तान बॉर्डर मेरा गाँव। अगर इस राजस्थान में युवाओं की बात कर रहे हैं तो एक ही नेता है केवल हनुमान बेनीवाल। आप रविंद्र सिंह भाटी की बात कर रहे हैं, एसआई भर्ती रद्द हुई है, वो वहाँ बैठा है, यहाँ आए ना,
ये एक वो सुनिए वो कह रहे हैं कि कोर्ट पे सब निर्भर करता है। भैया मैं क्या कर लूंगा? रोज धरातल पे आके अगर मेहनत करते हैं ना तब होता है। मिल रही है कोर्ट पर तारीख मिल रही है। कोर्ट का फैसला कब आ रहा है? यदि ये ऐसे ही भर्ती रद्द हो रही है तो केवल क्या जाटों को फायदा मिलेगा? SC ST OBC EWS सबको फायदा मिलेगा। इसमें मेहनत करने वालों को। सुनिए मेरा एक छोटा सा सवाल है बहुत प्यार से। कल हम परिजनों के पास गए थे, वो बेचारे रो रहे थे। वो सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि मेरे पापा अब 45 साल के हो गए, दीदी क्या वापस दे पाएंगे? नहीं 45 साल के हो गए, उनको ये डरने की क्या जरूरत है? चोर है वे डरते हैं, चोर रहेंगे वे रोएंगे। पर सर मेहनत से लगे उनको डरने की जरूरत नहीं। सुनिए ना, अब अगर रद्द हो जाता है तो वापस पेपर होगा तो दे कैसे पाएंगे? जिस तालाब में सारी मछलियां खराब हो जाती है ना, उस पानी को ढोला जाता है। 25% या 50% अधिक यदि भर्ती फर्जी हो रही है तो उनको कैंसिल करनी चाहिए। यदि कैंसिल नहीं कर रही है सरकार तो जो नेता इसके पीछे हैं उनका नाम आए, एसओजी अपनी टीम पे जिनका नाम आ रहा है भाई, जिनका नहीं रखे हैं उनको कुछ करें। हम ये नहीं कह रहे कि सभी को नुकसान हो, लेकिन कम से कम जो नेता का नाम आ रहा है उसको तो जड़ से हटाए कि ये नेता इसके पीछे है। आप सुनिए, मेरा एक अंतिम सवाल है आप सबसे, अंतिम। अब ये बताइए, ये भीड़ क्या सिर्फ SI भर्ती परीक्षा को दिखाने के लिए? रुकिए। परीक्षा हटाने के साथ साथ अपना युवाओं के आक्रोश के लिए हर भर्ती भजन लाल ने कहा था ये निकालेंगे। 2028 में RLP की सरकार को दिखाने के लिए तो नहीं आए? नहीं दिखाना होता तो हम कहीं भी दिखा सकते। ये दिखाने की भीड़ थोड़ी है, पैसों से इकट्ठी थोड़ी की गई है। ये थोड़ी है कि कल बीकानेर रैली थी, सरकारी वाहन, सरकार का आदेश, यहाँ सरकारी नहीं है, अपने दमखम पर आए हैं। दिखाने की जरूरत हनुमान बेनीवाल जी ने कोई मदद नहीं की। मदद करने की क्या जरूरत है? हम कन में हनुमान है। मदद ये थोड़ी है कि नोटिस कार्ड दो सरकार को। 2 मिनट ऐसी बात है कि हनुमान जी बेनीवाल पूरे राजस्थान के अंदर 1 रुपए भी नहीं देता है। पहले प्रथम तो ये बात है। और जो आदमी हिंसा रहता है ना तो दिल से आता है। और आप क्या सोना, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। तापना तो सूरज को पड़ता है ना, तड़पना धरती को पड़ता है। कैसे तो कांग्रेस और बीजेपी वाले करते हैं, तड़पना हनुमान बेनीवाल को। बिल्कुल। क्या मतलब गजब की, बिल्कुल क्या गजब की बात बोली है। अंतिम में हमारे खान साहब ने एक शायरी हनुमान बेनीवाल के लिए बोली है। यहाँ आवाज बहुत तेज है, हम थोड़ा सा और आपको दिखाएंगे। देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। धन्यवाद।